संसार में जितने साधु हैं, सारे साधु जो हैं, यदि वो साधुता में हैं तो वो वंदनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे हमारे गुरु से दीक्षित हों, चाहे संसार में किसी से भी दीक्षित हों, यदि उनकी चर्या आगम के अनुकूल है तो सभी साधु परमेष्ठी वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। आगम के अनुसार जिनकी चर्या है, मूल हमारे लिए ये नहीं देखना है कि आचार्य मेरे है कि तुम्हारे। संसार के सभी आचार्य यदि आगम के अनुसार चर्या उनकी है तो सभी आचार्य वंदनीय हैं। नमो आयरियाणम, सभी आचार्य वंदना के योग्य हैं। बस होना चाहिए आगम के अनुसार, आगम की स्थिति के अनुसार। और उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है, जो आज उपाध्याय आगम के अनुकूल नहीं है उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सत्राचार कर रहा। लेकिन जो आगम सम्मत है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि साधु परमेष्ठियों मैं साधु परमेष्ठियों को नहीं मानता हूं। साधु परमेष्ठी कैसे नहीं मानोगे? सम्यक दर्शनी कहां बनेगा? नमो लोये शब्द श्रावणम कहां जाएगा ये मंत्र? सभी साधु हैं, ऐसे साधुओं के प्रति। और सभी उपाध्याय आदि जो हैं, हमने कहा ना, आराध्य गुरु अलग है और इष्ट गुरु अलग है। आराध्य में तो संसार के सभी साधु आएंगे और इष्ट में वो आएगा जिसने हमारा उपकार किया है, जिसने हमें दीक्षा दी है। प्रायश्चित आदि हम किससे लेंगे? गुरु से लेंगे। इसलिए आचार्य में और गुरु में अंतर है। आचार्य है वो मेरा गुरु हो, ये कोई नियम नहीं है। और ये भी पक्का है, गुरु है आचार्य हो, ये भी कोई नियम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था। तो ये सब बातें जो हैं विठंडराबाद वर्तमान में खड़े हैं और श्रावक लोग भी मजे ले रहे हैं। आजकल श्रावकों ने साधुओं को बांट लिया है। मैं तो उस साधु का पक्ष हूं, मैं तो उस एक संघ में बांट रहे हैं। एक संघ के साधुओं को बांट लेते हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं। गुरु अलग अलग बांट दिया। इनका क्या होगा? क्या होगा इनकी जिंदगी में? महानुभाव, थोड़ा सा उदार हृदय लाओ, इतना कटुता मत लाओ साधु संतों में। इतनी ज्यादा ठीक है, एक सामान्य भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी कसाय। आजकल साधु लोग आहार को, ये फलाने महाराज का भक्त है, साधु लोग उसके यहाँ आहार को नहीं जाना। लो साहब, एक नई परंपरा और हो गई। साधुओं में, उपाध्यायों में, आचार्यों में ये कसाय आ गई, ये भक्त उन महाराज का भक्त है, उसके यहाँ अपन को आहार को नहीं जाना। ये कसाय बताओ। आहार जैसी पवित्र चर्या जहां पर दुश्मन का भी विचार नहीं किया जाता। श्रावक चौका लगाकर महाराज को नमोस्तु कर रहा है, पड़गा रहा है, इसके बावजूद साधु के मन में कसाय आए कि फलाने संघ का साधु है, फलाने श्रावक का साधु है, फलाने संघ का भक्त है। ये मान करके यदि साधु नहीं जा रहा है तो वो साधु है ही नहीं। उस साधु की दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और वो श्रावक महान है जो कोई भेद नहीं करके सब साधुओं के लिए आहार दे रहा है, सब साधुओं के लिए चौका लगा रहा है। कई लोगों को यही तकलीफ है, तुम सभी साधुओं के यहां जाते हो, तुम सभी साधुओं को चौका लगाते हो, इसलिए हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। अरे क्या बात हो गई? अरे भाई, उसके तो अवभाग्य समझो। एक उपकारी भाव अलग चीज है और एक देश भाव अलग चीज है। तो साधुओं के अंदर तो इतना कसाय नहीं आना चाहिए, हमें इसके यहां नहीं जाना क्योंकि ये हमारा भक्त नहीं। अब तो ये भी हो गया, एक संघ में भी भेद है। उन्हीं संघों में एक साधु कह रहा, अच्छा तुम हमारे उस ग्रुप के हो क्या? पूछ लेते, आप किस ग्रुप के हो? आप फलाने महाराज के ग्रुप के हो कि फलाने महाराज? एक ही संघ है, एक ही गुरु के दीक्षित शिष्यों में, एक ही गुरु के दीक्षित शिष्यों में। अब साधुओं को पढ़ाते समय हर समय ये विकल्प आता है, उसके यहां नहीं जाना क्योंकि वह अपने दूसरे ग्रुप का है। बताओ, एक संघ में ये भेद होगा, क्या होगा इस दुनिया का? क्या होगा इस संघ का? क्या होगा? वही गब्बर सिंह की बात है, हम दुनिया की बातें तो करते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया? तो ये स्थितियां बन रही हैं आज। दुनिया को बर बनाने वाले, उपदेश देने वाले आज नहीं, ऐसा नहीं करो। हमारा महानुभाव सबसे कहना है, ठीक है तुम्हारा उपकारी गुरु है, उसको मानो, खूब प्रशंसा करो, खूब गुणानुवाद करो, खूब जय जयकार करो, लेकिन दूसरे का तिरस्कार करने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरा व्यक्ति है वो आराध्य है, इष्ट नहीं है। हम जब अपने जयकार बोलेंगे तो अपने गुरु की बोलेंगे जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम संसार के सारे आचार्यों का, सारे उपाध्यायों का, सारे साधुओं का अनादर करने का अधिकार सामान्य नहीं। हमारे यहां अधिकतम क्या कहा? माध्यस्थ भावम
विपरीत वृत्तौ, यदि विपरीत बुद्धि है तो माध्यस्थ भाव रखें, कसाय भाव न रखें।